बीतरागी मानते हैं। वे मानते हैं कि ना तो भगवान के पास किसी प्रकार के हथियार हैं, क्योंकि उन्हें किसी का डर नहीं है, न भगवान को किसी प्रकार के वस्त्र आभूषण हैं, क्योंकि उनकी कोई गंदी दृष्टि नहीं है, और न उनका कोई शरीर का टेढ़ा मेढ़ा अंग है, और न कोई ढकने जैसी चीज है। न भगवान के पास कोई विकार है, न भगवान के पास कोई कामना है, न तृष्णा है। इसलिए दिगंबर जैन कहते हैं कि भगवान 18 दोषों से रहित हैं, परिपूर्ण हैं, शुद्ध हैं, उन्हें किसी प्रकार का लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है। और बस दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, उन्हें तो हम सब कुछ लपेटेंगे। यही अंतर पड़ता है कि हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते। सर्वसंग के त्यागी होते हैं मुनि, और तुम कहो कि सब चीजें रखें और फिर मुनि कहलाएं, तो ये तो जमता नहीं है। उससे अच्छे तो गृहस्थी, श्रावक धर्म का तो पालन करते हैं। जब भीतर का दीप जलता है ना, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। बुंदेलखंड में एक संत हुए, उन्हें कहते हैं गणेश वर्णी, नाम गणेश वर्णी। चूंकि उनका जन्म वैष्णव परिवार में हुआ था, इसलिए माता पिता ने उनका नाम क्या रखा? गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, बोलते कि नहीं? उनका नाम भी गणेश रख दिया। और यूं देखे ना तो गणेश का मतलब होता है गण के स्वामी, सारे गण के नायक, 12 सभाओं के नायक। कौन कहलाएंगे महावीर स्वामी के गणेश? गौतम गणधर। आदिनाथ भगवान के पुत्र वृषभसेन सभा के मुखिया थे, गण के नायक थे, इसलिए वो भी गणेश कहलाते। गण प्लस ईश जोड़ दिया, क्या बन गया? गणेश। गणेश वर्णी उनका नाम था। बचपन से उनको जैन धर्म पर बड़ी श्रद्धा थी। क्यों? क्योंकि उनके घर के सामने ही जैन मंदिर था, वहां पद्म पुराण का, जैन रामायण का वाचन होता था, और जब उसमें राम कथा सुनते थे वो, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। वहीं गांव में दूसरी तरफ रामलीला होती थी, तो रामलीला देखने भी जाते थे। रामलीला देखते थे और इधर परम पुराण सुनते थे। जब उनने विचार किया कि सच्चाई क्या है, क्या रावण ऐसा गया बीता राक्षस था? हनुमान जी तो महापुरुष थे, क्या वो बानर थे? उनको बड़ा विचित्र लगा, और अंततः एक चीज पक्की हुई कि भगवान महावीर की वाणी 100% सच्ची है। उसी में एक बात और हो गई, उनके पिता कपड़े बेचने का काम करते थे। किनके पिता? गणेश वर्णी। साइकिल पर 10-20 कपड़े रख लिए और इस गांव में, छोटे गांव में, बड़े गांव में बेच करके अपना घर चलाते थे। पिता लोग कितनी मेहनत करते हैं बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है। बड़ी मेहनत करते हैं तब जाकर के खाने पीने का, रहन सहन का प्रबंध हो पाता है। इसलिए कभी भी पैसे का दुरुपयोग मत करो, बाजार की चीजें में पैसे मत उड़ाओ। कुछ चाहिए है घर में, माँ को बोल के बनवाओ। जितने रुपए में बाजार में एक कचौरी आएगी, उतने में घर में 10 बन जाएंगी। वो वैसे काम करते थे। एक बार उनके साथ क्या हुआ कि छोटे गांव से व्यापार करके आ रहे थे, जंगल में साइकिल की चैन खराब हो गई। चैन समझ में आया? चैन खराब हो गई बीच जंगल में, अंधेरा हो रहा है, चैन खराब हो गई। एक बार डर लगा, ये वही एरिया है जहां शेर रहता है। अब आज तो मैं गया काम से, लेकिन साइकिल खड़ी की, चैन चढ़ाने लगे, चैन सही करने लगे, उतने में सचमुच शेर दहाड़ता हुआ आ गया। एक बार तो जैसे कि मरे, लेकिन फिर भी आंख बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए, और जैन मंदिर के सामने रहते थे तो नमोकार मंत्र उनको आता था। नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, हे अरहंत भगवान मेरी रक्षा करो। और हुआ चमत्कार,
कि पास में भी आकर के शेर वापिस लौट गया, जैसे किसी ने कह दिया हो कि वापिस जाओ। जब आंखें खोली तो देखा कि शेर तो वापिस जा रहा है। इतने में साइकिल की चेन भी सही कर ली और फिर चले गए। जब उनका मरने का समय आया, किनका? बुढ़ापा तो सबका आता है, मरण तो सबका होता है। तो जब उनके मरण का समय आया तो उनने अपने बेटे गणेश को कहा, देखो बेटा, जिंदगी में तुम और सब कुछ करना, लेकिन जैन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। जन्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा महान है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसी महिमा है जैन धर्म की, ऐसी महिमा है भक्तामर की, नमोकार मंत्र की। हम सच्चाई को मानते हैं, कम हैं लेकिन सच्चे हैं, सच्ची बात मानते हैं, सच्चा व्यवहार करते हैं, न चोरी करते हैं, न किसी को मारते हैं काटते हैं, कुछ नहीं, न छल कपट करते हैं, न दूसरों की मंदिर मूर्तियां हड़पते हैं। उल्टा हमारी सरलता के कारण से लोग हमको ही लूट लेते हैं। कोई बात नहीं, प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य मानदुंग स्वामी कहते हैं, भगवान आप ही सब कुछ हो, बुद्ध भी आप हो, महावीर भी आप हो, राम भी आप हो, नारायण भी आप हो, पुरुषोत्तम भी आप हो, प्रजापति भी आप हो, विश्वकर्मा भी आप हो। निकालिए 25 नंबर का श्लोक, 25 तारीख 25वां श्लोक। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं संकरोऽसि भुवनत्रय संकरत्वात् तथासि धीर्ष्यो मार्गे विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। विबुध मतलब देवता, विबुध अर्चित बुद्धि, देवताओं के द्वारा भी जिनकी बुद्धि की पूजा की गई। आपकी बुद्धि कितनी है? इतनी सी है। आपको कोई बात समझाते हैं, बड़ी मुश्किल में समझ में आती है। गुरु महाराज की बुद्धि कितनी है? बहुत है। लेकिन भगवान की बुद्धि कितनी है? उसका कोई पार नहीं। आचार्य देव कहते हैं, विबुध अर्चित बुद्धि बोधात। आपकी बुद्धि की पूजा, आपके ज्ञान की पूजा तो देवताओं ने भी की। कब की? बोलो। देवताओं ने भगवान के ज्ञान की पूजा कब की? जब केवल ज्ञान कल्याणक हुआ तो भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठ गए और देवताओं को मालूम पड़ा कि सर्वज्ञ हो गए प्रभु, तो सौधर्म ने आकर के हजारों देवताओं के साथ उनके ज्ञान की पूजा। इसलिए आपका ज्ञान पूज्य है। इसलिए बुद्ध कौन है? आप ही बुद्ध हैं। असली बुद्ध कौन है? आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुम शंकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात्। आप ही शंकर हैं। शंकर कौन है? कौन है शंकर? भगवान आपके सामने बैठे हैं। देखो, महावीर स्वामी को कहो, लेकिन स्तुति अपन आदिनाथ भगवान की कर रहे हैं। इसलिए आप ही शंकर हैं। क्यों हैं आप शंकर? भुवनत्रय संकरत्वात्। तीनों लोकों में शांति करने वाले हैं, इसलिए आप शंकर हैं। कौन कौन से 3 लोक? ऊर्ध्व, अधो, मध्य। आप कौन से लोक में रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में कौन कौन रहता है आप लोगों में से? कोई नहीं रहता। दादाजी जो चले गए वो कहाँ रहते हैं? ऐसा। अगर पुण्य किया है तो ऊर्ध्वलोक में, और पाप किया है तो अधोलोक में। अधोलोक में क्यों? क्योंकि नरक, पाप करने वालों को तो दुर्गति मिलेगी। तो आप शंकर हैं। धातासी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। आप धाता हैं। धाता मतलब विधाता। अपन जयकारा में क्या बोलते हैं? आदि विधाता। आदि विधाता मतलब
आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा मतलब सबसे पहले ब्रह्मा, सबसे पहले विधाता, जिनने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, लोगों को भोजन बनाना, फसल उगाना सिखाया, लोगों को फल तोड़ना, फल खाना सिखाया, ईख गन्ना पैदा करना, जूस निकालना, शक्कर बनाना, गुड़ बनाना सिखाया। कौन? आदि विधाता, धाता सीधीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। इसके अलावा मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन भी आपने ही किया, इसलिए विधाता। और व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि, और हे भगवान आप ही सारे पुरुषों में उत्तम हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। इसका कविता मालूम है आपको? ज्ञान पूज्य है अमर आपका, इसीलिए कहलाते बुद्ध, भुवनत्रय के सुख संवर्धक। अतः तुम्ही शंकर हो शुद्ध, मोक्ष मार्ग के आद्य प्रधाता, अथा विधाता कहें गणेश। तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश। बताइए भारत में पुरुषोत्तम किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरुषोत्तम शब्द किसको लगाते हैं? जैसे कि गांधी जी को बोलते महात्मा, पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं? श्री राम को। सारी दुनिया क्या बोलती है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलती कि नहीं? ऐसा क्यों बोलते? पुरुषोत्तम क्यों बोलते? अकेला राम बोलो ना, फिर मर्यादा और फिर पुरुषोत्तम। क्यों? क्योंकि पुरुषो उत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, सारे पुरुषों में जो उस काल में सबसे श्रेष्ठ थे वे कौन थे? श्री राम। श्री राम भी आदिनाथ भगवान के वंश में हुए। आदिनाथ स्वामी बहुत पहले हो गए और मुनि सुब्रत भगवान के काल में हुए श्री राम। उनको एक ऐसा शब्द जोड़ा गया, अद्भुत। क्या शब्द है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब ऐसे पुरुषों में उत्तम जिनने सारी मर्यादाओं की रक्षा की। बोलो बच्चों, माता पिता को आप लोग नमस्कार करते हो? पांव छूते हो? कौन कौन छूता है? 2000 जन बस। लेकिन राम के बारे में आता है कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले किसके पांव छूना? माता पिता और गुरु। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। माथा झुका करके, ऐसे घुटने नहीं छुए जाते। आप देखना अक्सर कर लोग क्या करते हैं, प्रणाम बाबूजी, और घुटने तक पांव हाथ ले जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ऐसे होता नमस्कार। सास के पांव छूते हैं, घुटने तक भी नहीं, कमर तक ही हाथ। उसकी कमर छूना है, घुटने छूना है कि पांव छूना है? पांव। पांव के अंगूठे से, उंगलियों से एक तरह की ऊर्जा निकलती है और हमारे हाथ से उन ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए हम इस टाइप से हाथ से पांव छूते हैं ताकि उनके गुण, उनकी ऊर्जा, उनकी रिद्धि हमको भी प्राप्त हो। आप देखो, गुरुदेव के पास जाते हो, सिर छूते हो कि पांव छूते हो? कमर की पेट छूते हो कि कमर छूते हो? हैं? पेट नहीं छुआ जाता है, कमर नहीं छुई जाती है, घुटने नहीं छुए जाते। क्या छुए जाते हैं? पांव। पांव को अपन संस्कृत में क्या बोलते हैं? चरण। चरण पाद भी बोलते हैं। चरण। चरण छुओगे, महान आचरण वालों के आप चरण छुओगे तो आपके चरण भी पूजनीय बन जाएंगे। चारित्रवानों के चरण छुएंगे तो आप भी चारित्रवान बनेंगे। तो श्री राम ने मर्यादाएं स्थापित की। पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना, कितनी उसकी कीमत करना, कैसे उसको प्रसन्न और सहज रखना, रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार होता है। वे राजा के बेटे थे, राजा उन्हें बनना था,
जनता के साथ कैसे व्यवहार करना, नौकरों के साथ कैसे पेश आना। आप देख लो, राम के जीवन में ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है कि हम कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि उन्हें नहीं लगाई जा सकती। बस एक कमी कर दी उन्होंने, सीता को वनवास जो दिया उसमें उन्हें पूरी खोजबीन करना चाहिए थी और बाद में सोच समझ के कोई रास्ता। आज अगर कोई वनवास दे देना सीता को तो उस आदमी की तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए श्री राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। आप कहोगे जब श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो यहां क्यों कहा पुरुषोत्तम आदिनाथ भगवान को? तो बताओ, राम पुरुषोत्तम हो सकते तो महावीर पुरुषोत्तम नहीं हो सकते? पुरुषों में उत्तम वो भी थे, बाहुबली स्वामी आदिनाथ स्वामी हो सकते, लेकिन राम को विशेष अवसर मिले और उन्होंने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया, इसलिए शब्द हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। तो हे भगवान, आप ही बुद्ध हैं क्योंकि केवल ज्ञानी हैं, आप सच्चे बुद्ध हैं, आप ही शंकर हैं क्योंकि संयम करोति ति, शांति करते हैं इसलिए शंकर हैं। आप ही धाता हैं, मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं और आप ही पुरुषोत्तम हैं। आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो। और सबसे प्रसिद्ध श्लोक, आप नमोकार मंत्र के बाद जिस मंत्र को सबसे ज्यादा जपना पसंद करेंगे वो मंत्र कौन सा? भक्तामर का 26वां श्लोक। कोई भी आदि व्याधि विपत्ति दुख तकलीफ है, आप 26वां काव्य का जाप करो। सब लोग बोलो एक साथ, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो। सिर्फ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आपको नमस्कार हो। कैसे हैं आप? तीन लोक के दुख हरण करने वाले हैं तुम्हें नमन, तीन लोक भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन। हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो, तुमको बारंबार नमन। भवसागर के शोषक पोषक भव्य जनों के तुम्हें नमन। नमोकार मंत्र में क्या करते हैं? नमन करते हैं। किसको नमन करते हैं? 5 परमेष्ठियों को।